गुड इवनिंग टू ऑल। मैं इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह धामी 9 NDRF बटालियन से। यहाँ पे मेरे को बुलाया गया है पीएसटी देने के लिए, मतलब उसके बारे में बताने के लिए बुलाया गया है मेरे को। पीएसटी यानी कि प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। पहले मैं जानना चाहूँगा जो लोग यहाँ बैठे हैं इसमें से कितने लोग एनडीआरएफ में या एसडीआरएफ में कोई कोर्स किए हैं। एक ही हाथ उठ रहा है, क्या बात है। 1 2 एक और थे पीछे, कोई उठाए थे पीछे, कोई नागपुर वाले। नागपुर हमारी एकेडमी है, वहाँ पे सीखे। बढ़िया है। यहाँ पे इस साइड से होमगार्ड, फायर कोई नहीं है। चलो, एक्चुअली हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, होमगार्ड को भी, सीडी को भी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। तो इसमें कोई है नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा डिटेल से बताऊँगा मैं। तो अभी कुछ देर पहले आए थे यहाँ पे, सर आए थे, उन्होंने लेक्चर दिया था। तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था उसमें, सीपीआर का। इसमें से कितने लोग सीपीआर के बारे में जानते हैं? सीपीआर के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, ठीक है। तो सीपीआर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल इस प्रकार की हो गई है कि जो हमारा फिजिकल वर्क है वो थोड़ा कम हो गया। हम जहाँ भी है, कहीं भी जाते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारी जो खाने की जो है उसमें आप देखेंगे तो किस प्रकार से मसाले या ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। तो उसकी वजह से जो आपने हार्ट अटैक के केसेस देखेंगे वो काफ़ी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक के केस में आपने क्या पीएचडी करनी है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊँगा। और उसके साथ ही साथ, क्योंकि आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जैसे अभी आए थे यहाँ पे जिन्होंने अभी बताया था कि जो कहीं भी डिजास्टर आता है तो आपकी वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। हम लोग तो बाद में आते हैं, है ना। पहले आप लोग वहाँ, हमसे पहले जो कम्युनिटी जो है आप लोग हैं, आप लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या काम करना है। अब मान लीजिए आप लोग कहीं से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपके सामने कोई विक्टिम पड़ा हुआ है, कोई बाइक से जा रहा है और वो उसका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे वो जख्मी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसके साथ क्या करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से काफ़ी जो है कैजुअलिटी होती है। तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से आपने उसका ब्लड को कंट्रोल करना है। उसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले मैं चलता हूँ सीपीआर के बारे में। सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिटेशन। कार्डियो होता है आपका हार्ट, पल्मोनरी है आपका लंग्स, और रेसोसिटेशन आपको उसको दोबारा जिंदा करना। किसको? हार्ट को दोबारा जिंदा करना। इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि डेथ यानी कि मृत्यु क्या है। मृत्यु अगर हम जाएं, अगर साइंस की तरफ जाएं तो मृत्यु को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है बायोलॉजिकल डेथ और दूसरा कौन सा है? क्लिनिकल डेथ। पीछे वाले बता नहीं रहे जो कोर्स करके आए हैं, भूल गए लग रहा है। तो 2 प्रकार की डेथ है यहाँ पे, बायोलॉजिकल डेथ और क्लिनिकल डेथ। तो थोड़ा और पीछे जाऊंगा मैं। सभी लोग हमारे जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है, आपको जैसे पता है ना। बिना ऑक्सीजन को जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो ऑक्सीजन को जो हमारे शरीर में सेल्स हैं वहां तक पहुंचाता है कौन? ब्लड। जो हमारे शरीर में ब्लड है ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाता है, और ये काम करता है हमारा हार्ट। हार्ट यानी कि क्या करता है? पंप करता है। जैसे आपने मोटर देखा होगा, पानी का मोटर, है ना। पानी का मोटर क्या करता है? पानी को प्रेशर देता है ना। उसी प्रकार से जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है? पंप करता है, और जो हमारा ब्लड है उसको हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक या सेल तक पहुंचाता है। अगर किसी भी कारण से आपका जो हार्ट है वो काम करना बंद कर दे, ठीक है, हार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो हम उसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ, ठीक है। अब हार्ट काम करना कैसे बंद करेगा? आप पहले ये बताओ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हार्ट चल रहा है? कैसे पता कर सकते हैं आप? पल्स चेक करेंगे। कहां पे चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स। आपने कोई कोर्स किया है? ओके। तो जो कैरोटिड पल्स है आपकी, या जो दूसरा कौन सा बताए थे आप? रेडियल होता है यहाँ पे, ब्रेकियल है ये, कैरोटिड है ये। तो हम सीपीआर में बोलते हैं अगर हार्ट अटैक आता है तो आपने कौन सा पल्स देखना है? कैरोटिड पल्स देखना है। अगर आप अपने यहाँ पे अगर लगाएंगे, ये 2 उंगली है, अगर यहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको महसूस भी होगा,
या आप अपने यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे आपको पल्स महसूस होगा। तो कभी आपको लगता है जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर किसी को यहाँ पे कोई बेहोश हो जाए आपके सामने, तो आपने क्या करना, सबसे पहले पल्स चेक करनी है उसकी, ठीक है, पल्स चेक करनी, कैरोटिड पल्स चेक करके देखें, कैरोटिड पल्स। सभी लोग चेक कर लें, यहाँ पे देखेंगे आप किसी साइड भी चेक कर सकते, दोनों साइड होंगी, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस साइड भी, ठीक है, आपको महसूस होगा। अगर कोई बंदा आपके सामने कोई कहीं पे भी बेहोश हो गया है तो आपने सबसे पहले पल्स चेक करनी है, ठीक है। आप पहले रिस्पॉन्स चेक कीजिए, आप चेक कीजिए कि बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा, अगर नहीं बोल पा रहा तो डायरेक्ट आप पल्स चेक कीजिए। अगर पल्स अब्सेंट है तो आपने फिर क्या करनी कार्रवाई, सीपीआर की कार्रवाई करनी है आपने, ठीक है। तो सीपीआर की कार्रवाई हम करते क्या है, एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पल्स नहीं चलती तो इसका मतलब क्या, हमारा हार्ट नहीं चल रहा है। हार्ट नहीं चल रहा तो मतलब जो हमारे शरीर में ब्लड है वो क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया क्लिनिकल डेथ, हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा है, ये हो गया क्लिनिकल डेथ। अगर आपके पास अभी टाइम है 8 से 10 मिनट का, 8 से 10 मिनट तक आपने अगर सीपीआर की कार्रवाई नहीं की और जो ब्लड है, ब्लड को आपने अगर माइंड तक, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन तक नहीं पहुंचाया, तो जो ब्रेन में सेल है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, डेड करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो भी डेड करेगा। तो 8 से 10 मिनट का टाइम है आपके पास, अगर उस समय तक आपने सीपीआर के द्वारा जो ब्लड है उसको, ऑक्सीजन वाला ब्लड को अगर आपने ब्रेन तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि जब भी हार्ट अटैक होता है तो ब्रेन के पास करीब 6 से 7 मिनट तक का ब्लड रहता है ऑक्सीजन वाला, वो उसको यूज करता है, ठीक है। तो वही टाइम है हमारे पास। अगर आपने किसी भी व्यक्ति ने उसको सीपीआर नहीं दिया, ऑक्सीजन वाला ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचाया, तो धीरे धीरे उसके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ब्रेन के सेल अगर एक बार डेड होना स्टार्ट हो गए तो उस व्यक्ति को फिर किसी भी प्रकार से नहीं बचाया जा सकता, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ को आप जिंदा कर सकते हैं, यानी कि हार्ट अटैक आ गया, क्लिनिकल डेथ हो गई तो उसको आप जिंदा कर सकते हैं। लेकिन एक बार ब्रेन डेथ हो गया, यानी कि बायोलॉजिकल डेथ हो गई, तो उसको कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। तो हम चलते हैं अभी। तो जैसे मैंने बोला कि आपने चेक किया उसको, उसकी पल्स एब्सेंट है, तो आपने क्या करना है, सीपीआर की कार्रवाई करनी है आपने। आपको सबसे पहले जगह पता होनी चाहिए किस जगह आपने कंप्रेस देना है, ठीक है। वो जो जगह है आपकी, वो जगह है आपकी चेस्ट, जहां पे आपका अपना हार्ट है। चेस्ट पे सबका पता है कहां पे होता है अपना हार्ट, हल्का सा लेफ्ट साइड में झुका होता है तो सेंटर में ही। जो हमारी रिब्स हैं, ये हड्डियां हैं हमारी, ठीक है, और बीच में एक हड्डी है इस प्रकार से रहती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम, है ना। तो आपने इसका जो ढूंढने का तरीका है, अगर आप नीचे से आए इस प्रकार से, जो हमारी यहाँ पे पसलियां हैं या रिब्स हैं, अगर आप नीचे से इसे ऊपर आए तो एक जगह ज्वाइंट होती है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे आपने एक उंगली को रखना है, उसके ऊपर 2 उंगली, और उसके ऊपर वाला जो ये एरिया है आपका, ये आपका कंप्रेशन पॉइंट है, यानी कि आपने यहाँ पे दबाव देना है। तो दबाव देते समय आपने ध्यान रखना है कि आपने सख्त जगह पे जो विक्टिम है उसको लिटाना है, यानी कि आपने गद्दे के ऊपर, सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर, तो आपका जितना उसका प्रेशर बनना चाहिए वो प्रेशर नहीं बनेगा। कोई सख्त चीज जमीन पे या टेबल पे आप उसको, विक्टिम को आराम से लिटा दीजिए। उसके बाद देखिए उसके चेस्ट में कोई ऐसी चीज ना हो, जैसे पेन वगैरह हो गया, जैसे मेरे पास नेम प्लेट वगैरह है, तो इसको हटा देना है। उसके बाद आप जगह पे जाइए, चूज कीजिए। उसके बाद जो आपका मास्टर हैंड है, मास्टर हैंड यानी कि जो जिस हाथ से काम करता है, जैसे मैं राइटी हूं तो मेरा मास्टर हैंड राइटी हो गया, जो लेफ्टी है उसका मास्टर हैंड लेफ्ट हो जाएगा। तो जो आपका मास्टर हैंड है उसको नीचे आगे रखिए और उसके पीछे दूसरे हाथ, इस प्रकार से आप इसको लॉक कीजिए। और इसको आपने कहाँ रखना है, जो मैंने पॉइंट बताया था उसके ऊपर। और इसमें देखना आपकी जो कोहनी है वो लॉक होनी चाहिए, कोहनी इस प्रकार से फोल्ड ना हो। अगर फोल्ड होंगी कोहनी तो उतना कंप्रेशन नहीं लगेगा। तो ये आपने जो करने है कार्रवाई, ये करनी है आपने 30 टाइम्स, यानी कि 30 बार उसको दबाव देना है, ठीक है। 30 बार दबाव देने के बाद फिर आपने 2 बार उसको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, जैसे आपको पता है एनवायरनमेंट 21% ऑक्सीजन है, उसमें से हम सिर्फ यूज कितना करते हैं, 5% यूज करते हैं, 16% दोबारा बाहर फेंक देते हैं। तो वही 16% हम क्या करते हैं, उसको रेस्क्यू ब्रीथ के जरिए उसको देते हैं, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा है। आपने 30 बार कंप्रेस किया और 2 बार क्या करना है, आपने उसको रेस्क्यू ब्रीथ देना है, फिर 30 बार कंप्रेस करना है, फिर 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। ये कार्रवाई करनी है आपने 5 बार, यानी कि 30 बार कंप्रेशन और 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ। 30-2 की कार्रवाई आपने 5 बार करनी है। 5 बार जब हो जाता है तो उसके बाद आपने दोबारा कैरोटिड पल्स चेक करनी है। अगर कैरोटिड पल्स चलती है तो ठीक है, अगर नहीं चली तो ये कार्रवाई आपने तब तक करना है जब तक कि या एम्बुलेंस ना आ जाए। अगर कोई आसपास है आपको तो एम्बुलेंस के लिए कॉल करने के लिए बताना है आपको। ये कार्रवाई आप तब तक करेंगे या तो एम्बुलेंस ना आ जाए या उसकी पल्स वापस ना आ जाए, ठीक है, तब तक ये कार्रवाई करनी है आपने। और आपने व्हाट्सएप या कहीं पे भी देखा होगा, कई वीडियो देखा होगा,
कि जैसे कोई चिड़िया हमने देखा था व्हाट्सएप एक बार चला था, एक चिड़िया मर गई तो दूसरी चिड़िया उसके ऊपर चोंच से मार रही थी और वो जिंदा हो गई। ये देखो नेचर को भी पता है, ये एक जेन्युइन चीज है, काफी लोग इससे जिंदा भी हो रखे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उसको सीपीआर देना है। अगर एक बार पल्स वापस आ जाती है तो उसको फिर रिकवरी पोजीशन में उसको लिटा देना है और जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो ये था एक छोटा सा सीपीआर का। अभी मैं आगे चलूंगा, इसी में थोड़ा सा ऐड करूंगा एफबीओ का, यानी कि हाँ दिखा सकते हैं करके। यहाँ पे एक विक्टिम है और यहाँ पे उनके सामने ये हैं, ये आए हैं यहाँ पे। तो ये किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं आप इसको देखिए। और सबसे पहले आप देख रहे हैं ये इसका रिस्पांस चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहोश हो गए हैं। अगर हो सकता है कि वो उसको मारते रहेंगे या बोलते रहेंगे तो हो सकता है होश में आ जाए अगर बेहोश है तो। अगर वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा तो उसके बाद वो पल्स चेक कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे इन्होंने इसका पल्स चेक किया, जैसे मैंने बताया था पल्स नहीं मिली, उसके बाद बोला अलर्ट ईएमएस यानी कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस 108, उस पर कॉल करना है। अगर आसपास कोई है आपके, उनको बोलना है कि आप एम्बुलेंस को कॉल करके उसको बुलाइए। तब तक देखिए किस प्रकार से इन्होंने जगह ढूंढी है जहाँ पे कंप्रेस करना है। आप इनकी हाथ की कार्रवाई देखिए किस प्रकार से इन्होंने जो एल्बो है उसको लॉक करके कोहनी को, और पोजीशन देखिए किस प्रकार से कंधे के सीध में है ये, और स्ट्रेट देखिए सर किस प्रकार से आगे होना चाहिए। अब जो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी सीपीआर की प्रैक्टिस है हम वो जिंदे जो आदमी है उसके ऊपर नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि इनका हार्ट चल रहा है। इसके लिए हम मैनिक्यून का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास मैनिक्यून है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये इसको कंप्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा कंप्रेस मतलब कंप्रेस में दीजिएगा आप। अभी ये हल्का सा करके बताएंगे कंप्रेस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1। अभी देखिए यहाँ पे आपने 29 के बाद 1 बोला, जो मैंने बोला ना 5 सर्किल्स लाने हैं, उसके याद रखेंगे। 19 के बाद 30 नहीं बोलना, 29 के बाद 1, जब सेकंड चलाओगे 29 के बाद 2, 29 के बाद 3, 29 4, 29 5, तो आपके याद रहेगा कि 5 सर्किल कंप्लीट हो गए। आपने देखा कि ये ऑक्सीजन देते समय 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन देते समय ये कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपने भी कोई हैंकी है उसका इस्तेमाल करना है ताकि जो इन्फेक्शन है उससे बचा जाए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29 5। ऑक्सीजन देते समय नाक को पिंच करना है, यानी कि नाक को दबाना बहुत जरूरी है। अगर आप नाक को नहीं दबाएंगे तो जितना आप ऑक्सीजन देंगे उसको वो नाक के थ्रू बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने 5 करने के बाद पल्स चेक किया तो पल्स प्रेजेंट हो गई। अगर पल्स प्रेजेंट नहीं होती है तो ये कार्रवाई आपने करते रहना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। पल्स प्रेजेंट हो जाए रिकवरी पोजीशन कर दो। अगर पल्स आ जाती है तो आपने विक्टिम को रिकवरी पोजीशन, यानी कि जैसे आप करवट में लेटते हैं उस प्रकार से इनको लिटा देना है। इस प्रकार से आपने ये सीपीआर की कार्रवाई यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप दबाते हैं तो जब भी आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो करीब इतना दबाइए कि जो छाती की चौड़ाई है उसका 1/3 वो दबे, यानी कि करीब 4 से 5 सेंटीमीटर आपका उतना वो दबना चाहिए। और जो स्पीड है वो 1 मिनट में करीब कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, यानी कि 15 सेकंड में उसके 30 आपके कंप्रेस पूरे हो जाएंगे, तब वो इफेक्टिव है। अगर आपने वो जोर से नहीं दबाओगे तो हार्ट तक वो कंप्रेस पहुंचेगा ही नहीं, वो ब्लड जाएगा ही नहीं। हमने मेन मकसद इसका ये है कि जो ब्रेन है ऑक्सीजन वाला, जो अपना ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको हमने ब्रेन तक पहुंचाना है ताकि हमारा ब्रेन जो है वो डेड होने से बच जाए। हमारा मेन मकसद इसका यही है। ठीक है, ओके।